आपको और एक वचन दूंगा वैसे ही, वो है आयुब की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसका 28 वचन। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। अच्छा, ये जो बात तू ठाने Thou shall also decree, ये वर्ड सब लोग बोलिए, डिक्री, और एक बार बोलिए डिक्री। ये जो वर्ड है डिक्री, ये उड़िया में उसको क्या लिखा है? मनोस्थ लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? ठाने। ठाने का मतलब क्या है? निश्चय कर ले। मतलब डिक्री इज ए वेरी स्पेशल वर्ड, एकदम अलग। अब देखिए, अब तो सब लोग अब आज गूगल सर्च करने लग गए हैं। गूगल से और भी आगे आ गया है, क्या उसका नाम, AI आ गया है। तो गूगल में अगर आप सर्च करेंगे इसका द मीनिंग ऑफ डिक्री, कोई अगर मोबाइल है तो देख लीजिए, द मीनिंग ऑफ डिक्री, उसमें ऐसे लिखा है एन ऑफिशियल ऑर्डर। ऑफिशियल ऑर्डर का मतलब क्या है? करना पड़ेगा। ऑफिशियल ऑर्डर मतलब एक आज्ञा, that has the enforce, no, that has the force of law। वो क्या करेगा? लॉ जैसे बन जाएगा। और आयुब कहता है, क्या कहता है कि जो, क्या लिखा है इंग्लिश में ब्रदर? द डिक्री thou shall also decree a thing। मतलब आपको क्या करना है? ऑफिशियल ऑर्डर को करना है। देखिए, ये स्पिरिचुअल लॉ है। इसको हमें प्रभु के वचन में कोई झूठ लिखा है क्या? बोलिए। हम लोग तो यीशु को मानने वाले लोग हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं, बाइबल को जानने वाले लोग हैं। बाइबल में कोई चीज़ झूठ नहीं लिखा है। और इधर लिखा है जे द थिंग दाउ शैल डिक्री इट शैल बी डन। हालेलुया। और डिक्री का मतलब, मैं पहले बहुत प्रभु के दास लोगों को बोलते सुना हूँ। जैसे पॉल क्या उसका तंगाई बेंगलोर में, वो हमेशा बोलते हैं आई डिक्री एंड डिक्लायर बोलते हैं। ये डिक्री क्या है यार? अभी मतलब मुझे पता चला कि डिक्री इज एन ऑफिशियल ऑर्डर। हालेलुया। आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, आप लोग जानते हैं ऑफिशियल का ऑर्डर का मतलब क्या है? कौन करता है? कौन ऑफिशियल ऑर्डर करता है? जो डायरेक्टर है, जो मैन है, जो किंग है, जो मिनिस्टर है, जो बड़े लोग हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने आपको और मुझे ये अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या दिया है? ये अधिकार दिया है। क्या अधिकार? यू शैल डिक्री। आप जो ऑर्डर करेंगे दैट हैज टू बी एनफोर्स एज ए लॉ। वो लॉ बन जाता है। हालेलुया। और वही हम लोग जो पढ़े थे 8:4 में, वही है, राजा का वचन पराक्रमी है। बोल दिया मतलब हो गया। जज लोग जो है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जो बोलते हैं उसको लेके दूसरे दिन फिर
वकील लोग आके बोलते हैं वो जज ऐसे बोला था, आपको भी ऐसे बोलना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दिया है, एक ऐसे मुंह में एक सामर्थ दिया है, हालेलुया, एक ऐसे अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है कि हम जो बोलेंगे वो क्या बन जाएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में, अदृश्य दुनिया में क्या बन जाएगा, एक नियम बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर बोलेंगे तो ये दुनिया के लोग तो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले, परंतु ये स्वर्गदूतों के लिए ये क्या बन जाता है, एक क्या बन जाता है, ऑफिशियल ऑर्डर बन जाता है। हालेलुया, समझ रहे हैं, क्या बन जाता है, एक ऑफिशियल। इसके लिए मेरे मुंह से मैं दास नहीं, गलतियों की पत्री 4:7 क्या लिखा है, मैं दास नहीं, मैं क्या हूँ, पुत्र हूँ। किसके पुत्र हूँ, राजा का पुत्र हूँ। कौन से राजा का, सबसे बड़ा राजा, राजाओं का राजा। अगर राजाओं का राजा का पुत्र हूँ तो मैं कौन हूँ, राजकुमार हूँ। तो मेरे मुंह से जो वचन निकलता है वो क्या करता है, एक लॉ बना देता है। आपको मालूम होगा एस्टर की पुस्तक में अगर आप जाएंगे तो एस्टर की पुस्तक में वस्ती बोल के एक रानी थी। क्या उनका नाम, वस्ती, बस्ता नहीं, वस्ती। वो वस्ती रानी एक अकेसर राजा का पत्नी थी। और एक दिन क्या हुआ, राजा बहुत बड़ा भोजी किया तो रानी बोली मैं भी एक भोजी करूंगी। तो राजा बोला बहुत बढ़िया, तुम भी करो, मैं यहाँ करूँगा। और बोली आप लोग शराब पिएंगे तो हम यहाँ नाच डांस करेंगे। बोला ठीक है। और दोनों तरफ भोजी करने लगे, बहुत बड़ा। और उतने समय में राजा को ऐसे लगा कि इतने सारे लोग हैं, सब लेडीज लोग तो रानी को देख लिए, जेंट्स लोग भी रानी को देखना चाहिए। राजा बोला, राजा का आज्ञा, डिक्री ऑफ ए किंग क्या था कि जाओ रानी को बोलो कि वो थोड़ी देर के लिए, क्या बोले, वो थोड़ी देर के लिए यहाँ आएंगी ताकि हमारे सारे लोग मेरी पत्नी का सुंदरता को देखेंगे और उसको मिलेंगे और सम्मान करेंगे। बुलाओ। राजा का बात क्या है, इट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर। और वो जैसे बोला और वो खबर गया, उसको बस्ती रानी बोली मैं नहीं जा सकती हूँ। डिसोबीइंग द ऑर्डर ऑफ द किंग, पर में क्या, राजा का आज्ञा का उल्लंघन, ये तो बहुत बड़ा दंड होता है। आप लोग पढ़े होंगे पहला अध्याय का 19 वचन में यही लिखा है। क्या लिखा है कि वो जैसे बोला, रानी बोली मैं नहीं जा सकती हूँ। और ये ऑफिशियल ऑर्डर को जब वो नहीं मानी तो राजा क्या क्या मालूम है, कौन बोल सकते हैं, बस्ती रानी को जिंदगी भर के लिए उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया। देखिए राजा का आज्ञा में कितना पावर है। हालेलुया। और हम कौन है, राजकुमार हैं हम लोग। हालेलुया। हमारे मुंह में सामर्थ्य, हम प्रभु को जानने के बाद हम ऐसे लल्लू पल्लू नहीं है। हालेलुया। जैसे तैसे चलने वाले नहीं है। यीशु को जानने के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा अधिकार आ जाता है। हालेलुया। क्या जाता है, बहुत बड़ा अधिकार आ जाता है। और इतना बड़ा अधिकार आ जाता है कि हम जो बोलते जाएंगे वो
होते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को राजा लेके क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। बोल दिया, ए क्या यीशु यीशु बोल रहा है, इसको डालो जेल में। उसका नाम हेरोद राजा है ना। 12 अध्याय प्रेरितों के काम 12 अध्याय में लिखा है कि उसको बोला कि ये क्या यीशु यीशु बोलता है, लोगों को भड़का रहा है, डाल दो। कहाँ? जेल के अंदर डाल दो। जेल के अंदर डाल दी। राजा से बड़े हम लोग हैं। हालेलुया। हम लोग कौन है? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारा काम होता है, ये दुनिया में नहीं होता है। कहाँ होता है? हमारे जो आज्ञा है, हमारा जो डिक्री है, हमारे जो राजा का वचन है, वो कहाँ काम करता है? बोलिए, कहाँ काम करता है? अदृश्य दुनिया में काम करता है, यहाँ नहीं। आप अगर यहाँ वो दुकान वाला को भी बोलेंगे तो वो भी नहीं करेगा आपके लिए। अरे कौन पहुँचाएगा? आप लेके पहुँचाओ। कल कहाँ में एक था, किसी को बोला, अरे यार कोई दुकान में था, वो मुंशी है, बोलता है थोड़ा पानी ला के दो। वो बोलता है उधर पानी है जाके। यहाँ हमारा काम नहीं होता। कहाँ होता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हालेलुया। आत्मिक दुनिया में हमारे जो शब्द है, इट इज़ एन ऑफिशियल ऑर्डर। वो क्या करता है? जाके काम करता है। और ये पतरस जेल में है, परंतु कुछ स्त्री एक घर में बैठ के बोलने लगे, हमारे पास्टर को हमें चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ स्त्री लोग एक घर में बैठ के बोलने लगे, हमारे पास्टर को हमें चाहिए, हमारे पास्टर को हमें चाहिए, हमारे पास्टर को हमें चाहिए। वो बोलते गए। इट इज कॉल्ड डिक्री। और क्या करने लगे? आदेश देने लगे, ऑफिशियल ऑर्डर। और क्या हुआ? स्वर्गदूत गया, उसका जंजीर को खोला। जानते हैं ना सब लोग, प्रेरितों का काम उसका 12 अध्याय। उसका जंजीर को खोला, उसको उठाया, उसको बोला जूता पहन। कौन बोला? कौन बोला? हेलो, स्वर्गदूत बोल रहा है जूता पहन। वो जूता पहन रहा है। फिर बोला एक गमछी लो। गमछी को छोड़ के वो भाग रहा था। गमछी उठा। देखिए, स्वर्गदूत बोल रहा है, गमछी उठाया, कमर में बांधो। कमर में बांधा। वो बोलता है मेरे पीछे पीछे आओ। किसको? किसको? पतरस को। तो पतरस उसके पीछे पीछे गया और उसको लग रहा है मैं सपना देख रहा हूं। और जितना दरवाजा था वो दरवाजा क्या हो गया? खुलते गया। हालेलुया। सारे दरवाजा का चाबी किसके पास है? हाँ जी, परमेश्वर के पास। किसके पास? परमेश्वर के पास। वो कमर में, वो जेलर लोग जैसे कमर में बांध के रखते हैं ना, ऐसे झूला रहता है। यीशु मसीह भी चाबी झूला के घूमते रहता है कि नहीं? नहीं नहीं, यीशु के पास नहीं रहता है। किसके पास रहता है? स्वर्गदूत रखते हैं। यीशु मसीह तो पूरा वो राजाओं का राजा सिंहासन में बैठे के ऑर्डर करता है। हालेलुया। चाबी किसके पास है? स्वर्गदूत। वो जाके खोलते गया, एक के बाद एक दरवाजा खुल गया और पतरस को बाहर कर दिया। बाहर एक पड़िया में उसको छोड़ के भाग गया। हालेलुया। कौन? कुछ महिला, थोड़े से लेडीज क्या कर रहे हैं? हमारे पास्टर को हमें चाहिए। हालेलुया। हमारे पास्टर को हमें चाहिए। तो हमारे जो हम सोचते हैं कि हम कौन है? हम तो पापी हैं, हमारा तो कुछ नहीं है, हम जो बोलेंगे होगा बोल के क्या गारंटी है? ये हम बोलते हैं, परंतु प्रभु कहता है कि नहीं। हालेलुया। क्या बोलता है प्रभु? तुम जो बोलोगे
वो क्या करेगा? ओ इट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर। आप बोलिए हालेलुया। अब जब बोलेंगे तब वो ऑफिशियल ऑर्डर दुनिया में नहीं है। कहाँ जाएगा? वो स्वर्गदूतों के अंदर जाएगा, जैसे कि एक ऑफिस के ऑर्डर जैसे। और क्या करेगा? वो काम करने लगेगा। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? यू स्पीक द प्रॉमिस ऑफ गॉड एवरी डे। आपको ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमेशा क्या बोलना है? बोलना है। बाइबल में कितनी सारी प्रतिज्ञाएं? 7000 प्रतिज्ञाएं। हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। अब मांगना मैं छोड़ दिया। जब नहीं सीखा था तब मांगता, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो। अब प्रभु बोलता है तुम मेरे साथ प्रार्थना में मांगो मत यार। क्या करो मेरे साथ? मेरे को प्यार प्यार के बात बोलो ना। अब कितना अच्छा है, अब कितना भला है, मेरे लिए वो आप कर दिया, मेरे बेटा को ऐसे कर दिया, मेरी बेटी को ऐसे कर दिया, मेरे नाती को ऐसे कर दिया। क्या बात है प्रभु, आप कितना, ये क्या है? इट ब्रिंग्स रिलेशनशिप। मांगना छोड़ दिया। प्रभु बोलता है कि तुम मांगने से पहले मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। तुम मांगने से पहले मैं क्या करता हूँ? जानता हूँ। प्रभु कहता है देख, फूल को देख, उसको कपड़ा पहनाता हूँ। चिड़ियों को देख, उनको खाना खिलाता हूँ। तो तुम्हारे लिए तुमको मेरे को बोलने का नहीं है। तो हमको क्या करना है? वी मस्ट स्पीक द प्रॉमिस ऑफ गॉड एवरी डे। हर दिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सोचना नहीं है। हेलो, क्या नहीं करना है? सोचना नहीं है। नहीं, क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। सोचना नहीं है, क्या करना है? बोलना है। आवर माउथ इज ए टूल, इज ए वेपन। हालेलुया। हमारा मुंह क्या है? एक क्या है? टूल जैसे। टूल मतलब मैकेनिक लोगों का टूल, टूल बॉक्स। ये क्या है? ये आप जब बोलते हैं, इट इज एन स्पिरिचुअल ऑर्डर। ये ठीक है, ये एक लॉ है, परंतु उसके साथ साथ ये क्या है? एक टूल है। टूल मतलब स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, पाना हो सकता है, और क्या क्या टूल, बहुत सारे चीज़ है। टूल है। ये क्या करता है? खोल देता है। हालेलुया। ये क्या करता है? दरवाज़ा खोल देता है। ये क्या कर देता है? अपने जीवन में अद्भुत 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 कामों को लेकर आ जाता है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना है? बोलते जाना है। हालेलुया। क्या बोलने का वर्ड, डिफरेंट वर्ड है। मैं क्या बोला आज? क्या सिखा रहा हूँ? डिक्री के बारे में सिखा रहा हूँ। डिक्री, डिक्री मतलब क्या है? इट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर। हालेलुया। जो बोलता हूँ तो क्या करता है? हो जाता है। हालेलुया। देखिए, उसके बाद इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वर्ड्स आर नॉट मियरली साउंड्स। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर लोगों का आवाज, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आत्मिक दुनिया में परमेश्वर के लोगों का शब्द जो है वो आवाज नहीं है। हालेलुया। इसके लिए कुछ लोग, जो प्रभु के लोग आते हैं, दुष्ट आत्मा बोलते हैं निकल, बोलने से क्या करता है? निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ। ये आवाज नहीं है। क्या नहीं है? ये आवाज नहीं। तो क्या है ये आवाज नहीं है, परंतु ये एक वेपन है। वेपन मतलब क्या है? क्या है? तलवार, काती, टांगिया, मारने का क्या है? ये एक वेपन है। हम लोग सोचते हैं अरे मैं बोलने से क्या होगा? अरे क्या नहीं होगा? तुम क्या परमेश्वर का बेटे हो?
अगर तुम परमेश्वर का बेटे हो तो क्या करना, इट इज नॉट मियरली साउंड, ये ऐसे आवाज नहीं है जैसे बच्चा चिल्ला दिया, पास्टर यहाँ से चिल्ला दिया, वो आवाज, ये साउंड नहीं है, ये क्या है, एक अस्त्र है, ये एक विपन है, ये एक तलवार है, ये कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो इसको हमको क्या करना नहीं, ये साउंड जैसे हमको नहीं सोचना है। ये क्या करता है, when it is released with faith, it becomes spiritual words that contains power. हालेलुया। जब हम उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या करते हैं, खोलते हैं, क्या करते हैं, बोलते हैं, क्या करते हैं, सुनाते हैं, तब वो क्या करता है, विश्वास के साथ जब सुनाते हैं तब ये बाहर जाता है और वो पावर बन जाता है। हालेलुया। क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। हमारे पास्टर लोग बहुत सारे भूतों को निकालते हैं। किसी को बांध के ले आए थे, बांध के ले आए, क्या हो गया, ये भाग रहा है इधर उधर, बांध के ले आए और वो पास्टर उसको क्या कर रहा है, तार भीतर तु काना कर जो भाग। इतने में उसके जो अंदर का व्यक्ति है वो उसके लिए क्या बन जाता है, तलवार बन जाता है, क्या बन जाता है, पावर बन जाता है, क्या बन जाता है, विपन बन जाता है, और उसके अंदर से उस आत्मिक दुष्टात्मा को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। हालेलुया। तो आपकी आवाज क्या नहीं है, ऐसे साधारण नहीं है। हालेलुया। इसके लिए उल्टा उल्टा बात नहीं करना है। कैसे बात करना है, सीधी सीधी बात करना है। हालेलुया। तब क्या होगा, परमेश्वर क्या करेगा, हमारे से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्यारो, प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, हमारे आवाज को और भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। हम जो जो बोलते जाएंगे वो क्या होगा, होते जाएगा। A king's decree is spiritual legislation. एक राजा का, हम राजा हैं, हमारे जो बोलना ये क्या बन जाता है, लेजिस्लेशन मतलब लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है। इसके लिए आपको और मुझे क्या करना है, उसको बोलते जाना है। हालेलुया। The words that comes out of my mouth, जो बातें मेरे मुंह से निकलता है वो क्या करता है, वो क्रिएशन करता है, बनाता है। हालेलुया। क्या करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो क्या करता है, बनाता है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग को घुस रहा है, नहीं घुस रहा है। अविश्वास आत्मिक चीजों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, कौन है, अविश्वास। बोले कौन है, अविश्वास। अब देखिए, धर्म जो है ये अदृश्य, ना यीशु मसीह को आप देखे हैं, ना मैं देखा हूँ, ना वो मरते हुए आपको देखने मिला, ना मुझे देखने मिला, परंतु धर्म जो है ये क्या है, ये इनविजिबल है, हमने नहीं देखा। तो कैसा मालूम हुआ कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस में बना है, बाइबल को हमने पढ़ा और क्या क्या, विश्वास किया। क्या क्या, विश्वास किया। तो विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना संभव नहीं है। हिंदी में लिखा है अनहोना है, अनहोना मतलब हो ही नहीं सकता। मतलब विश्वास एक ऐसी चीज है जो ये आत्मिक दुनिया के लिए उसकी जरूरत है। अगर विश्वास हमारे पास नहीं है तो हमको आत्मिक जीवन में, आत्मिक दुनिया के बारे में कुछ हम नहीं कर सकते। और अगर हम अपने मुंह से बोलते हैं
तो स्वर्गदूत क्या करते हैं, हमारे वचन को, हमारा ऑर्डर को, हमारा डिक्री को लेके जाते हैं और तुरंत उसको काम करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक आत्मिक व्यक्ति का क्या है, अधिकार है। बोले क्या है, ये मेरा क्या है, एक अधिकार है। डिक्री मतलब क्या है, वो मुझे वो अधिकार दिया गया है। मैं जो बोलूँगा वो ऑफिशियल लॉ जैसे क्या करेगा, बनाएगा, काम करेगा। जो मैं बोलूँगा वो करते जाएगा। आपको मालूम है, मैं उस दिन भी शायद बोला था, लूका उसका 7 अध्याय में एक सेनापति आता है, सेंचुरियन यीशु के पास आता है और आके बोलता है कि सर जी, मेरे दास बीमार है और उसका आप चंगा कर दीजिए। प्रभु यीशु बोलता है ठीक है ठीक है, चलो हम जाएंगे उसके पास, जाके क्या कर देंगे, उसको चंगाई करके आएंगे। पर तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, आपको आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मुंह में क्या है, सामर्थ है। आप जो बोलते हैं वो होता है। और मैं एक क्या है, सेनापति हूँ, मेरे अधीन में 1000 तो सेना है। मालूम है ना, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को मालूम है। मेरे अधीन में कितना है, 1000 सेना है, सोल्जर्स है। और उनको मैं जा बोलने से वो जाते हैं, बोलता है कि नहीं, मालूम है ना, क्या बोलता है, जा बोलने से जाते हैं और आ बोलने से आते हैं। मैं कितने का हूँ, 1000 सेना का अध्यक्ष हूँ या सेनापति हूँ। अब मैं बोलता हूँ जाओ तो जाता है, आओ तो आता है। तो आप तो करोड़ करोड़ सेनाओं का सेनापति हैं, आपको आने की जरूरत नहीं। हालेलुया, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है, नहीं आप मत आओ, परंतु आप बस क्या करो, बोल दो। तो क्या होगा, 1000 सेना, आपका सेना, मेरा सेना तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा सेना वो चंगाई कर नहीं सकते हैं। मेरा सेना काम ये दुनिया का, ये दृश्य जगत का काम वो लोग करते हैं, अदृश्य जगत का काम वो लोग नहीं करते हैं। मेरा सेना को मैं भेजूंगा तो वो डॉक्टर को लेके चला जाएगा, परंतु कई डॉक्टर को मैं दिखा दिया वो चंगा नहीं हो पा रहा है, कितना मेडिसिन खा लिया वो चंगा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ, आप क्या करो, बस क्या करो, बोल दो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जो सेनापति था वो अन्य जाति से था, वो एक यहूदी या मसीही व्यक्ति नहीं था। कौन था, परंतु वो बोलता है मैं सेनापति हूँ, मेरे अधीन में 1000 सेना है और इसके लिए मेरे बात में क्या है, अधिकार है, क्या है, डिक्री है, क्या है, सामर्थ है। मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं उन लोग। आप तो मेरे से भी बहुत बड़े सामर्थी व्यक्ति हैं, आप बस क्या करिए, बोल दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में डिप्रेशन, क्या बोलेंगे डिप्रेशन को, तनाव, निराशा, हताशा हमारे घर में है। हमको क्या बोलना है, बोल के देखिए। आपके घर में अगर निराशा, हताशा, एकदम घर में पूरा माहौल खराब है, अब क्या करिए, बोल के देखिए। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हताशा चल तेरा छुट्टी। हालेलुया, क्या हो गया, तेरा छुट्टी।
निराशा तेरा क्या हो गया? छुट्टी। अब तुझे मैं आगे देता। मेरा वचन, मेरा बोलना क्या है? सामर्थ्य है। और ये आत्मिक दुनिया में वो क्या करता है? काम करता है। और वो हर एक चीज में काम करता है जो हम लोग नहीं कर सकते। देखिए, जो इंसान नहीं कर सकता है तभी वो ईश्वर के पास आता है। अब ये जो सेंचुरियन आया, क्यों आया है? क्या यीशु मसीह को प्यार करता था बोल के आया? नहीं। क्यों आया? बहुत सारे डॉक्टर से उसका मुलाकात हो गया, परंतु चंगा ही नहीं हो पा रहा। तो वो क्या किया? यीशु मसीह के पास आता है। तो हम लोग का मुंह का वचन जो है वो आत्मिक दुनिया में काम करता है, और स्वर्गदूत हमारे लिए क्या करते हैं? काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। कभी कभी हम बोलना नहीं चाहते, हम क्या करते हैं? सरकमस्टेंस को देखते हैं। सरकमस्टेंस को क्या बोलेंगे? परिस्थिति, परिवेश। परिस्थिति, परिवेश। और परिस्थिति और परिवेश को देखते हैं और हमको बोलने का मन नहीं होता है। बोलने का मन नहीं होता। मान लो इसको क्या बोलूं यार, ये तो ऐसे आदमी है, ये सुनने वाला नहीं है, मैं क्यों बोलूं इसको? हम परिस्थिति को देखते हैं और क्या बोलते हैं? हमको बोलना नहीं है। तो स्वर्गदूत बोलता है मत बोल। हम तो काम करने वाले हैं जब ऑफिशियल ऑर्डर आता है। हालेलुया। बिना ऑफिशियल ऑर्डर का कोई काम करता है क्या? कोई ऑफिसर्स काम करेंगे? जाएंगे? नहीं। तो स्वर्गदूत क्या बोलते हैं? तुम जब तक ऑर्डर नहीं दोगे तब तक हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं? परिस्थिति को, परिवेश को देखते हैं और सोचते हैं ये थोड़ा सा ठीक हो जाए ना, उसके बाद बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु बोलता है और जब परिस्थिति को मत देखो, क्या करो तुम? बोलो। हालेलुया। उसको क्या करो? बोलो। और जब तुम बोलोगे नहीं, क्या बोला मैं? जब तुम बोलोगे नहीं तब तक परिस्थिति ठीक भी नहीं होगा। हालेलुया। जब तक आप जब तक बोलेंगे नहीं, बोलना है। हालेलुया। क्या करना है? बोलना है। वो परिस्थिति को बोलना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मरकुस उसका 4 अध्याय में यीशु मसीह एक नाव में बैठ के जा रहे हैं और उस समय चेले लोग भी थे और आंधी आ रहा है और यीशु मसीह क्या कर रहा है? सो रहा है। सिर में तकिया में सिर लगाकर क्या कर रहा है? सो रहा है। और परिस्थिति कैसा है? परिस्थिति अजीब है, खराब है, बेकार है। चेले लोगों का हृदय कैसे हो रहा है? कांप रहा है। उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? परिस्थिति को नहीं देख रहा है। चेले लोग किसको देख रहे हैं? परिस्थिति को देख रहे हैं। और परिस्थिति को देख के उन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु यीशु मसीह परिस्थिति को नहीं देखा। वो क्या क्या बोला? हालेलुया। क्या क्या हो? बोला। और जब बोला तब क्या हुआ? परिस्थिति क्या हो गया? शांत हो गया। हालेलुया। परिस्थिति क्या हो गया? शांत हो गया। परमेश्वर It will create a spiritual environment around you. आप जब बोलते जाएंगे तो आपके चारों ओर एक आत्मिक सराउंडिंग, क्या बोलेंगे? परिवेश। स्वर्गदूत क्या करेंगे? सृष्टि करेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या करेंगे? एक आत्मिक परिवेश को सृष्टि करेंगे। हालेलुया। और एक ऐसे
ऐसे एक क्या बोलूँगा, वॉल, दीवार को बनाएंगे जो आपकी सुरक्षा के लिए होगा। हालेलुया। उन लोग बनाएंगे आपके लिए, ऐसे एक दीवार बनाएंगे जो क्या करेंगे, आपके लिए सुरक्षा देने वाला होगा। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, ये भविष्यवाणी है। बोलिए, ये परमेश्वर की आत्मा से मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको सुनिए और उसको उसके अनुसार करिए। हालेलुया। एक ऐसे बाउंड्री, ऐसे एक वॉल, ऐसे एक दीवार स्वर्गदूत बनाएंगे जो आपके लिए क्या रहेगा, सुरक्षा का रहेगा। हालेलुया। इसके लिए प्यारो बहुत ज़रूरी है प्रभु के लोगों को कि हम क्या करें, बोले। हालेलुया। हम क्या करें, बोले। जितना हम बोलते जाएंगे परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे लिए उतना काम करते जाएगा। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं माँ थक गया, मेरे से नहीं होगा, तुम क्या करना है करो, मैं तो चंगाई पाने वाला नहीं हूँ, अब मेरा मरने का समय आ गया है, अब मैं जीतूंगा नहीं, मेरा हारने का समय आ गया है। ये शब्द को हमको क्या नहीं करना है, बोलना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लैंग्वेज हम बोलते हैं वो लैंग्वेज में जीवन होना चाहिए, मृत्यु नहीं, निराशा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आशा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। उस बातों में किसी को चोट पहुंचाने वाला बात नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसको चंगाई करने वाला बात होना चाहिए। हालेलुया। कई बार हमारे मुंह से केवल उल्टा उल्टा बातें ही निकलता है, उल्टी उल्टी बातें निकलता है। नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं करूँगा। प्रभु के लोग हम लोग हैं, हम लोग वी हैव ए डिफरेंट लाइफ। दूसरे लोगों में से हम लोगों का परिवार, हम लोगों का मुंह, हमारा जीवन, हमारा सब क्या है, अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर सेम है तो फिर क्यों हम यीशु को ग्रहण कर रहे हैं? यीशु को ग्रहण करने का मतलब क्या है? मारवाड़ी लोगों को देखिए, वो लोग इतने ऊंचे स्थान में रहते हैं, इतना पैसा कमाते हैं। प्रभु के लोग उनके अंडर में काम करेंगे, उनके दुकान में जाके काम करेंगे। नहीं, क्या बोलते हैं, मालिक मेरे को थोड़ा सा आपके दुकान में काम करने के लिए दीजिए। मैं भी बोल रहा था, अपने चर्च में बोल रहा था, दुकान में काम करना। आज सवेरे मैं किसी से बात किया, वो कोई दुकान में काम कर रहा है, बोला अरे यार 10-12 हज़ार के लिए कितना दिन काम करोगे, अपने कुछ करो। हालेलुया। हमारे सोच को हमें क्या करना है, मतलब ऐसे तैसे नहीं रहना है। हम क्या करना है, हमारे सोच को बदलना है, हमें बोलना है। और स्वर्गदूत हमारे लिए क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या करेगा हमारे लिए? हमको समझ में नहीं आता कि क्या ये सच है, ये पास्टर ऐसे ऐसे बोल रहा है, क्या ये होता है, क्या ये हो सकता है? वो बाइबल के ज़माने में हुआ था, अभी वो होने वाला। देखिए, संदेह नहीं आना चाहिए आपके अंदर। संदेह किसकी शत्रु है? हर आत्मिक आशीषों की शत्रु क्या है? संदेह। हालेलुया, हालेलुया। हर आत्मिक चीज़ों की शत्रु कौन है? संदेह है। देखिए, 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह के हाथ में जैसे आ गया,
तो यीशु मसीह चेलों को बोलता है जाओ 50-50 और 100-100 बैठा दो। चेले लोग बोलते हैं क्या, आपके हाथ में कितना रोटी है और यहाँ लोग कितना है? यीशु मसीह बोलता है जाओ 50-50 और 100-100। देखिए स्पिरिचुअल चीज़ ऐसा है कि वो करता है, क्या करता है, देखिए क्या किया, 5 रोटी को टुकड़ा टुकड़ा करके निकालते गया और वो क्या बोलेंगे, डल्ला क्या बोलते हैं, टोकरी क्या बोलते गया, भरती गया। हालेलुया। और चेले देखते गए, मेरे को लग रहा पतरस इतना बड़ा बड़ा आँख करके देख रहा है कैसे कर रहा है यीशु मसीह, तोड़ रहा है। यीशु मसीह बोल जाओ बांटो, पहले देख क्या रहे हो, कैसे लग रहा है आपको, ये क्या सच होगा? सच था क्या नमिता? सच था, हुआ था, ऐसे हुआ था क्या? कैसे होगा? 5 रोटी को कितने लोग खाएंगे? वो बढ़ते जा रहा है। अरे यार ऐसा नहीं था, वो 5 रोटी जो ट्रक में आया था, बड़ा बड़ा रोटी था, ऐसा नहीं। मतलब मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, और अगर हम विश्वास के साथ नहीं बोलते हैं तो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट हो जाता है। मैं विश्वास करता हूँ और सोचता हूँ तो नहीं होगा। मैं अगर सोचता हूँ तो मुझे, मैं जो अगर विश्वास करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। अगर मैं बोलता नहीं हूँ तो मैं विश्वास नहीं करता। हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहता है बिलीव अलोन इज इनकम्प्लीट विदाउट द वोकल एक्सप्रेशन। बिलीव इज इनकम्प्लीट, विश्वास बिना बोले अधूरा है, इसका मतलब ये है। बिलीव इज इनकम्प्लीट विदाउट वोकल एक्सप्रेशन। आपका मुंह से अगर आप बोलते नहीं हैं, उसके मतलब आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर कहते तो क्या बोलते? बोलते। हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं? कोई सुन लेगा, अब बाई चांस नहीं हुआ तो कैसा होगा? तो क्या है वो? विश्वास। क्या है वो? विश्वास। विश्वास नहीं, वो संदेह है। तो विश्वास बिना बोले विश्वास क्या है? नहीं है विश्वास। इट इज इनकम्प्लीट विदाउट ए वोकल एक्सप्रेशन। Faith is not faith until you speak. हालेलुया। विश्वास नहीं है जब तक आप नहीं बोलते हैं। Faith is not faith until it speaks. दूसरा कोरिन्थी 4:13 कि इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। देखिए, मैं विश्वास किया मतलब मेरे को क्या करना है? बोलना है। तो अगर मैं बोल नहीं पाता हूँ until I speak, it is not faith. जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तब तक ये क्या नहीं होता है? विश्वास नहीं हो सकता है। कुछ लोग साइलेंटली बोलने की कोशिश करते हैं, प्रे साइलेंटली, और द डेविल वांट्स इट। डेविल बोलता अच्छा है तुम आवाज़ करके मत बोलो, मन में बोलो, क्योंकि आवाज़ करके बोलने से स्वर्गदूत आ जाएंगे, मन में बोलने से कोई आने वाला नहीं है। इसके लिए शैतान क्या बोलता है? अच्छी बात है। हम लोग कई बार हम कैसे दुआ करते हैं?
मन में दुआ करते हैं, परंतु दुआ का बता दिया, दुआ मतलब मांगना नहीं है। दुआ क्या है? संपर्क है। आपको क्या करना है? डिक्री करना है, बोलना है। और जब बोलेंगे तो क्या होगा? काम करेगा। हालेलुया। शैतान क्या कहता है? बोलता है यार मत बोल, बोलने से क्या होगा? परंतु परमेश्वर कहता है जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक मैं द्वार नहीं खोलूँगा। हालेलुया। जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक सुयोग, अवसर तुम्हारे लिए नहीं आएगा। जब तक तुम नहीं बोलोगे तुम्हारा इनकम में ग्रोथ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास क्या है? अधिकार है। मुझे क्या करना है? बोलना है। और जितना मैं बोलते जाऊंगा परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे लिए उतना क्या करते जाएंगे? काम करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मेरे प्यारो, प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? काम करें। भजन संहिता 91:11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। वो लोग क्या करेंगे? आपकी हर चीज़ों का रक्षक बनेंगे। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे, क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा। वाह! किसको घुड़केंगे? हम किसको घुड़कते हैं? जो नाश नहीं करता है उसको हम घुड़कते हैं। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुम्हारे नाश करने वालों को घुड़कूंगा। मतलब परमेश्वर नहीं करता है, कुछ नहीं करता है परमेश्वर। आपको मालूम है ना, वहाँ लिखा है परमेश्वर करता है, परंतु परमेश्वर नहीं करता है। कौन करता है? स्वर्गदूत आके करता है। जब प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय को पढ़ेंगे तो आकाश में लड़ाई हुआ तो कौन किसके साथ लड़ता है? मिखाएल लड़ता है। किसके साथ? ये लूसीफर के साथ लड़ता है। परमेश्वर नहीं लड़ता है। अगर परमेश्वर लड़ने वाला होता तो धनुष और तीर लेके पैदा होता। धनुष और तीर लेके वो पैदा नहीं हुआ था। उसको दुनिया में कहीं भी कोई भी फोटो में नहीं देखेंगे कि वो कुछ पकड़ा है। वो पकड़ा है तो कहीं कोई लिखा है तो एक डंडा पकड़ा है, वो भी सीधा नहीं, कैसा? छता वाली डंडा टेढ़ा, ऐसा गोल वाला डंडा जो पकड़ के चलते हैं, या जो पकड़ने से सहायता मिलता है। सीधा डंडा क्या बोलता है? मारने वाला। टेढ़ा वाला डंडा सहायक। हालेलुया। तो वहाँ क्या परमेश्वर बोल रहा है? मैं उनको धमकाऊंगा। किनको? जो तुम्हारे घर से चोरी करके ले जाए थे। वही लिखा है ना, नाश करने वालों को धमकाऊंगा, कीड़ों को धमकाऊंगा, चूहा को धमकाऊंगा, बीमारी का जम को धमकाऊंगा, चोर को धमकाऊंगा। हालेलुया। कब? जब हम क्या करेंगे? परमेश्वर का पुत्र बनकर परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर के बातों को अपने मुंह से क्या करेंगे? अंगीकार करेंगे, डिक्री करेंगे। तब क्या होगा? स्वर्गदूत आके हमारे लिए, हमारे घर से जो नाश करने वाला शत्रु है उसको क्या करेंगे? धमकाएंगे। इधर तेरा काम नहीं, जाओ। हालेलुया। तो प्यारो, बहुत बड़ी अधिकार परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है।
हालेलुया, बहुत बड़ा अधिकार। अगर हम उनका पुत्र है, अगर हम उनका बेटे हैं, अगर हम वो हमारे राजा है, और अगर हम उनके राजकुमार बेटा और बेटी हैं, तो हमको क्या करना है? चुप रहना नहीं है, साइलेंट प्रेयर। मेरी पत्नी रात को जैसे 12 बज जाता है तो प्रार्थना करने लग जाती, बहुत जोर जोर। मैं एक नींद सो जाता हूँ, उठ के देखता हूँ तो ये, और कभी कभी 12 बजे उठ के देखता हूँ तो बोला, स्मिता क्या हो गया? आज धीरे धीरे कर रहा हूँ। नहीं, हमको क्या करना है? प्रार्थना अलग चीज़, आप धीरे करिए, जोड़ करिए, मेरे को मतलब आपका प्रार्थना में मांगना कुछ नहीं है। भिखारी मत बनिए। वो उड़ा पुत्र का बड़ा बेटा क्या बोलता है? आपने मुझे दिया नहीं, मेरे को क्या नहीं दिया? बकरा नहीं। बाप बोलता है तेरा सब तो है यार, कोई भी तू चुन के लेके खाता, मेरे को बोलने की क्या जरूरत है? हालेलुया। हमारे मन को एक सर्वेंट जैसे नहीं रखना है। कैसे रखना है? किंग जैसे रखना है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बिगर देन दिस विजिबल वर्ल्ड। ये याद रखिए, लिख कर रखिए इसको। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज बिगर देन दिस विजिबल वर्ल्ड। ये दृश्य दुनिया हमको लगता है ये कितना बड़ा है, जो देखने तो ये कितना सुंदर घर है, इससे बहुत बड़ा कौन है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। इसके लिए उस दिन बच्चे लोग बोल रहे थे हमको, बाइबल स्कूल के बच्चे लोग बोल रहे कि सर वो पृथ्वी इतना बड़ा है और तारा वहाँ है, वो सूरज वहाँ है, ये क्या है? कितना दूर में है? कैसा क्या? मैं उनको चित्र बना के दिखा दिया। पृथ्वी सुरसों जितकी बड़ अच्छी, सोरिस का दाना, क्या बोलते हैं उसको? राई के दाना जैसा है। और बाकी ये जो आत्मिक दुनिया जो सौरमंडल है, वो लाइट ईयर में भी उसको नाप नहीं सकते। एक इंसान अगर 60 बार बूढ़ा हो जाएगा तभी लाइट ईयर में उसको नापा नहीं जा सकता। तो बोले अरे बाप रे, मैं बता के दिखा दिया। इतना बड़ा चीज़ में इतना, उतना बड़ा हमारे लिए कितना बड़ा, बहुत बड़ा। परंतु परमेश्वर कहता है वो बहुत छोटा है, वो राई के दाना जैसे है। मेरा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो क्या है? बहुत बड़ा है। और वहाँ कितने स्वर्गदूत हैं? करोड़ों करोड़ों, मुझे नहीं मालूम कितना करोड़। वो करोड़ों स्वर्गदूत में कुछ स्वर्गदूत तो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उनको बोलते हैं क्या? किरुबो, सराफो, ऐसे उसको चेरुबेम, सराफिम उनको बोलते हैं, जो उनके पास रहते हैं। परंतु बाकी जो सब है वो किसके है? हमारे सराफिम और चेरुबिम को मत बुलाइए आप, वो आएंगे तो चक्का लेके आएंगे कुमार। एस्केल को पढ़ेंगे, एस्केल 1 अध्याय में, तो उन लोग जब आते हैं तो उनके सामने चक्का घूमता है। क्या बोलेंगे हिंदी में मेरे को नहीं मालूम। चक्र जैसे घूमता है वो, पढ़िए मालूम होगा। उन लोग आएंगे तो आपको भी क्या कर देंगे पता नहीं। वो लोग परमेश्वर के लिए ठीक है, परमेश्वर के सामने उनके चारों तरफ क्या रहता है? आँख रहता है। उन लोग चारों तरफ चलते हैं, मुंह भी उनका 4 रहता है। और प्रकाशित वाक्य या वही एस्केल उसका 2 अध्याय, 1 अध्याय 2 अध्याय मिल गया, उनके चारों तरफ क्या रहता है? मुंह रहता है। तो कहीं से देखने से वो आपको देख के हाँ हाँ बोलेंगे, इधर से देखने से यस यस, इधर से देखने से भी यस यस। वो क्यों ऐसा है वो कभी बताऊंगा।